हेलो नमस्कार जय श्री राम। मान लीजिए आज आपके घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए और अफसर आपसे पूछे इतना सारा कैश कहाँ से आया। क्या आप जवाब दे पाएंगे? क्या आप सबूत दिखा पाएंगे कि ये पैसा आपकी मेहनत की कमाई का है? बहुत लोग सोचते हैं कैश रखना गलत है या बैंक में पैसा ज़्यादा हुआ तो सरकार पैसा जब्त कर लेगी, लेकिन सच क्या है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर में कितना कैश रखा जा सकता है, साथ ही बैंक में कितना पैसा रखना सेफ है और वो कौन कौन सी गलतियां हैं जिनसे इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। आसान भाषा में आपकी ही जिंदगी से जुड़ी बातें, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला हम बात करते हैं, क्या घर में कैश रखना गैर कानूनी है? सबसे पहले क्लियर कर दें, भारत में घर में कैश रखना गैर कानूनी नहीं है। आप 1 लाख, 10 लाख या 50 लाख तक भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आप उसका स्रोत बता सकें, यानी वो पैसा आपकी नौकरी से कमाया हो या फिर बिजनेस प्रॉफिट से मिला हो या आपने उस जमीन बेच के कमाया हो या कोई गिफ्ट मिला हो, तो उसका भी आपको सबूत रखना होगा। अगर आपसे सबूत मांगते हैं कोई अधिकारी तो आपका पैसा जब्त नहीं कर सकता यदि आपके पास वो सबूत उपलब्ध है तो। दूसरा, इनकम टैक्स की नज़र में क्या क्या आता है? आप समझते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलता है कि आपके पास ज़्यादा पैसा है? पहला, SFT रिपोर्टिंग। अगर आप बैंक में 10 लाख या उससे ज़्यादा जमा रखते हैं तो बैंक ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है। दूसरा, कैश विड्रॉवल या डिपॉजिट। 1 साल में अगर आपने 20 लाख या उससे ज़्यादा कैश जमा या निकाला तो ये भी रिपोर्ट होता है। क्रेडिट कार्ड से भारी भरकम खर्च, यदि आपने 1 लाख से ज़्यादा का पेमेंट कैश में करते हैं तो भी रिपोर्ट बनती है। या फिर प्रॉपर्टी खरीदते वक्त कैश, यानी कि जमीन या घर खरीदने में 30 लाख से ऊपर की डीलिंग हो तो उसकी खबर भी सरकार तक पहुंचती है। वीडियो में हम आगे बात करेंगे, घर में रखा पैसा अगर सोर्स नहीं बता सके तो क्या होगा। अब मान लीजिए आपके पास घर में 8 लाख कैश पड़ा है, रेड पड़ी और अफसर ने पूछा ये पैसा कहाँ से आया। अगर आपने बोला सेविंग है तो वो पूछेगा किस साल की और किस इनकम से। अगर आपने ITR में दिखाया नहीं है तो वो पैसा ब्लैक मनी मान लिया जाएगा और फिर क्या होगा, पूरा पैसा जब्त, पेनाल्टी 100% तक, साथ ही आपको टैक्स और ब्याज भी देना पड़ेगा और कई बार केस तक चल सकता है। तो बैंक में कितना पैसा रखना सेफ है? अब बात करते हैं बैंक में पैसा रखना कितना सेफ है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, बैंक बैलेंस की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 करोड़ तक भी रख सकते हैं बशर्ते आपने कमाई ईमानदारी से की हो। लेकिन अगर आप अचानक 15 लाख जमा करते हैं और आपने कभी ITR नहीं भरा तो यह आपकी डिक्लेयर्ड इनकम बहुत कम है, तो मिसमैच होगा और सिस्टम अलर्ट करेगा और इनकम टैक्स नोटिस आ सकता है। अब हम आपको कुछ बातें बता देते हैं, कुछ जरूरी लिमिट्स जो आपको जरूर जाननी चाहिए। यहाँ मैं आपको बहुत कुछ और नियम बहुत ही आसान भाषा में बतलाना चाहता हूँ। पहला, कैश जमा की लिमिट, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा साल भर में बैंक को रिपोर्ट करना होता है। दूसरा, कैश निकालने की लिमिट, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा निकाला या फिर आपने पैन या आधार जरूरी होगा। यदि आपने 20 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा आप निकाल रहे हैं तो पैन या आधार लगाना आपके लिए जरूरी होगा। वहीं 1 करोड़ से ज़्यादा यदि आप निकाल रहे हैं तो TDS आपका जरूर कटेगा। वहीं क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट कैश, यानी 1 लाख से ऊपर कैश में बिल भरा तो रिपोर्ट आपकी होगी। प्रॉपर्टी में 30 लाख से ज्यादा कैश देना गैर कानूनी है। वहीं गोल्ड खरीद में 2 लाख से ऊपर कैश नहीं दे सकते आप। ये सब लिमिट्स इसलिए है ताकि ब्लैक मनी और टैक्स चोरी रोकी जा सके। हमारी तरफ से आपको सलाह ये है कि टैक्स फाइल आप करते रहिए। कैश अगर घर में रखें तो उसका सोर्स क्लियर रखें। बड़ी ट्रांजैक्शन हमेशा बैंक से करें। वहीं पैन नंबर का इस्तेमाल करें। अगर गिफ्ट या शादी में पैसे मिले हैं तो उसका आपको डिक्लेरेशन रखें। क्या नहीं करना है आपको, बिना रसीद या सबूत के कैश जमा ना करें, फालतू दिखावे में बड़ी कैश ट्रांजैक्शन ना करें और गोल्ड प्रॉपर्टी में कैश यूज करने से बचें। हम सब जिंदगी में मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, सेव करते हैं ताकि हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित हो। लेकिन अगर हम अपनी कमाई को सही तरीके से संभालते नहीं तो वही पैसा हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। सरकार हमसे टैक्स मांगती है, हक नहीं छीनती। अगर हम पारदर्शी हैं, ईमानदार हैं तो हमें किसी भी नोटिस, छापे या सवाल से डरने की जरूरत नहीं है। इसलिए पैसा कमाओ दिल खोल के और टैक्स भरो समझदारी से और कैश रखो साफ नियत से। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही ईमानदार लोगों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। जय श्री राम।